नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी में क्या होने जा रहा है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित नहीं है? मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राजतंत्र का प्रसार करना, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। राजतंत्र का प्रसार करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य निहित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के विकास एवं कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी संबंधी तथ्य है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 43। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 51, अनुच्छेद 51 डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो 40, 42, 43, 44, 86। तो किसका वरीयता दिया गया है? तो 42 का जो है वरीयता दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 93वां, 97वां। तो किसके तहत जोड़ा गया है? ये हमारा जोड़ा गया है 97 के द्वारा जोड़ा गया है सहकारी समिति को। नेक्स्ट हमारा क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। तो ये सही है हमारा। आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। नीति निर्देशक में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि, ये तो शामिल है। मद्य निषेध हेतु प्रयास, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि संविधान, ये जो नीति निर्देशक तत्वों में संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध नहीं है। ये हमारा कहाँ है, किस चीज़ में है? तो ये हमारा हो जाएगा वो मूल कर्तव्य में है शामिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सही है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग का विकास, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद
48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सॉरी डी मतलब यहाँ पे डी कोई नहीं, क्योंकि सारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। तो किसके अंतर्गत रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 41 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, केटी शाह का, जवाहरलाल नेहरू का, BN राव का। तो ये कहा है केटी शाह। आंसर हो जाएगा बी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सभी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 49 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्न में से कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, पशुओं को मारने पर रोक। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 4 और 5, केवल 2, 3 और 5, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को बस एक बार वीडियो देखने में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, फिर से दोबारा कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध काम की उपलब्धता के, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा की सुविधा देने हेतु, सुविधापूर्ण जीवन यापन हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वह नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशनात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 15। तो किसके तहत जोड़ा गया है दोस्तों? ये जोड़ा गया है हमारा अनुच्छेद 51A के। निम्न में से किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 46वां, 86। तो ये किसके तहत जोड़ा गया है दोस्तों? ये जोड़ा गया है 86 के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं? क्या क्वेश्चन, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक सिंह समिति। तो ये किसके
अनुशंसा पे किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोवियत संघ, यानी कि यूएन से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा और आखिरी क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा C11। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।